ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां दुकानदार के अवैध अतिक्रमण को हटवाने गए पार्षद के साथ अभद्रता की गई। जानकारी के मुताबिक बद्रिका शिवानी कॉम्प्लेक्स में संचालित शिवानी गारमेंट के मालिक गौरव अग्रवाल के द्वारा दुकान का होर्डिंग बोर्ड रखकर सड़क पर अतिक्रमण किया गया था। वहीं रास्ते से गुजर रहे पार्षद संजय सिंह संजू ने दुकानदार से होर्डिंग बोर्ड हटाने को कहा तो दुकानदार द्वारा पार्षद संजय सिंह संजू को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए अभद्रता करने लगा, जिससे मारपीट का माहौल निर्मित होने लगा। वहीं कुछ स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि शिवानी गारमेंट्स के मालिक हमेशा कोरेक्स के नशे में धुत होकर के दुकानदारी करते हैं, जिससे आए दिन ग्राहकों से भी अभद्रता करते हैं और तो और रोड पर होर्डिंग बोर्ड रखकर जबरन अतिक्रमण कर रखे हैं, जिस पर नगर निगम की कार्यवाही अनेकों बार हो चुकी है। फिर भी शिवानी गारमेंट्स के मालिक द्वारा अतिक्रमण करना नहीं रोका गया, जिससे सदैव आने जाने वाले राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तरुण प्रताप सिंह। तरुण जी, कल एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि पार्षद जी दारू पी के यहाँ पे मारपीट की है। क्या मामला था ये? मामला ऐसा कुछ नहीं है, तो वो दिखाने जा रहे थे, वो डायबिटिक से ग्रसित हुए हैं और उनके पैर में छाले निकल आए हैं। दिखाने जा रहे थे मिश्रा जी के यहाँ, तो वहाँ होर्डिंग वगैरह रख के ये अतिक्रमण किए हुए, तो उन्हें इतना ही बोला। द्वारा होर्डिंग रखी गई थी? अरे यहाँ जितने दुकानदार हैं सभी होर्डिंग रखे हैं, रात में कुर्सियाँ लगा देंगे, निकलना दूभर है। तो आप लोग इसकी शिकायत नगर निगम कई बार किए। नगर निगम क्या करता है? नगर निगम आएगा, एक दिन करेगा, चला जाएगा। एक दो दिन लगातार कार्रवाई करे तो अच्छा है। एक दिन किया, 10 दिन गायब। 10 दिन नगर निगम आया, होर्डिंग बाहर अंदर रख लिए, चला गया, बाहर रख दिए। दुकानदार द्वारा आरोप लगाया गया है कि ये शराब पी करके पार्षद जी वहाँ पे मारपीट की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शराब वराब कोई नहीं पीता है, वो भी 10 बजे शराब कोई नहीं पीता है। संजय सिंह संजू है, मैं पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 5 के कहा है। एक पार्षद जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपने दारू पी के कुछ लोगों के साथ मारपीट की है। क्या मामला है ये? मामला अब पहले तो बताएंगे कि सुबह 10 बजे कोई शराब नहीं पीता है और मैं कंटिन्यू 1 महीने से तबीयत से ग्रसित चल रहा हूँ, तो शराब पीने का सवाल ही नहीं उठता। ये आरोप लगाना निराधार है। अब थोड़ा सा विवाद है, विवाद भी नहीं है। मैं पार्षद होने के नाते यहाँ से निकल रहा था, मैं दवाई कराने जा रहा था, डॉक्टर जीवन ज्योति क्लिनिक है यहाँ पे, वहाँ पे दवाई कराने जा रहा था। तो रास्ते में होल्डिंग जो होती है, दुकान प्रचार की होल्डिंग, बड़ी सी होल्डिंग वहाँ रोड के पास रखी हुई थी। उधर से गाड़ी आ रही थी, इधर से मैं जा रहा था, गाड़ी 4 व्हीलर लिया था, मैं जा रहा था। तो होल्डिंग जब रास्ते में थी, ऊपर से इतने बड़े बड़े ढोके रखे थे। मैंने वो दुकान मालिक को बुलाया, कहा बेटा ये होल्डिंग बताओ, रोड में रखे हो, अंदर के साइड रखो, वहाँ से भी दिखाई देता है, कम से कम वाहन जाम लग जाता है तो डिस्टर्ब होता है। यहाँ से सब निकलते हैं, बाढ़ की पब्लिक निकलती है तो डिस्टर्ब होता है। तो बोलता है सीधे दुकान के अंदर से आता है और कुछ नहीं बोलता चलता, सीधे गाली, माँ बहन की गाली देने लगता है। बोलता है तेरी पार्स गुजर दूंगा, मतलब उटपटांग शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो किसके द्वारा? ये दुकान संचालक अग्रवाल है, वो लड़का है, कोई नाम मुझे नहीं मालूम है। ये अवैध अतिक्रमण कब से कर रहे हैं? इसकी ये अतिक्रमण अब आपसे बताए कि अपन तो पार्षद होने के नाते ये चल होता है, बेरोजगार हैं, रोजगार कर रहे हैं, अपना ये करें, लेकिन ये आए दिन खुराफात करते रहते हैं। दो गरीब टाइप के लोग दुकान रखे हैं, उनको डिस्टर्ब करेंगे, दो बड़ी 4 व्हीलर खड़ा कर देंगे, होल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी कर देंगे, लोगों का निकलना भाई साहब दुर्लभ है। अब गाली देने पर मैंने उनको एक तमाचा मार दिया तो मुझे आरोप लगा दिया कि शराब पी के पार्षद ने मुझे मारा। ये अब यहाँ पर इतने समय से हो रहा है, कब से हो रहा है ये अतिक्रमण? तो 10 साल हो गए कब से। ये बाढ़ के लोग हैं, इनसे पूछिए किस तरह। नगर निगम प्रशासन नहीं, मैंने नगर निगम को सूचित किया कि भैया यहाँ होल्डिंग रखी हुई है। नगर निगम आता है, ये क्या करते हैं, ये जब नगर निगम आता है तो उठा के अंदर रख लेते हैं और जब नगर निगम चला जाता है तो फिर रोड में रख देते हैं। तो भोगना तो पब्लिक को पड़ता है। पद्मधर कॉलोनी से कम 500 पब्लिक निकलती होगी, महिलाएं निकलती हैं, माताएं निकलती हैं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका निकलना दुर्लभ है। तो आप तो नगर निगम से जुड़े हुए हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? नहीं, हमने कार्रवाई कराया है, 2-3 बार बताया ना कि जब नगर निगम रहे हैं आप 10 साल से, तो कार्रवाई तो नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई क्या, जुर्माने की रसीद कटती है।
फिर ये रसीद, ये जब नगर निगम का डग्गा आता है देख लेते हैं तो ये अंदर कर लेते हैं। फिर मेरी भी मानवता थी कि चलो हो गया, रोजगार कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, कोई वो नहीं, पर आए दिन डिस्टर्ब कर रहा। अब वो हमको बता रहे हैं कि हम शराब पी के इनके साथ मारपीट किए, और मैं तो बोल रहा हूँ कि ये कोरेक्स पी के पूरी नौटंकी की है। यहाँ हैं कोरेक्सी लड़के बैठते हैं इनके दुकान में, कपड़े की दुकान है, महिलाएं लेडीज कपड़े भी आप बेचते हो, महिलाएं भी आती हैं। आप 4 कोरेक्सियों को बैठा के उठपटांग गाली गलौज करवाओगे तो कोई कहाँ तक सहन करेगा। वीडियो जो वायरल हो रहा है वो झूठा है, आपको कहना है? तो वीडियो सत्य है ना, तो वीडियो में असत्य क्या है ये बताइए ना। अगर कोई मेरे को गाली दे रहा तो उसको मैंने एक लपड़, जिस तरह की वारदात उसने की उस तरह में तो उग्र हमला होते हैं कि नहीं होते, आप बताइए हमको। लाठी डंडे चलते हैं, चाकू चूड़े चलते हैं। अभी आपने सतना में देखा होगा, ये गाली नाम से संबोधित किया गया कि अभी एक सतना में पार्षद को मारा गया, एक व्यापारी को वहाँ से अतिक्रमण हटाने को, उसी तरह तेरा हाल करूंगा, मेरे को ये धमकी दे रहा था। उसकी मंशा क्या थी इस तरीके का वो करना, उसकी मंशा क्या थी? उसकी मंशा को मैं नहीं जानता भाई साहब। मैं अपना इलाज कराने जा रहा था, मैं 1 महीना से मेडिकल है मेरे पास, मैं 1 महीना से विराम चल रहा हूँ। ये देख लीजिए मेरे हाल, ये मेरे पैर में है, मैं लड़ाई लड़ने की हालत में हूँ, ये आप देखिए आप। राविंद्र यादव। राविंद्र जी, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है मारपीट का, उसमें आरोप लगाया जा रहा है दुकानदार द्वारा कि पार्षद जी दारू पी के मारपीट किए हैं, क्या मामला है ये उनका आरोप सरासर गलत है। पार्षद जी आज 1 हफ्ते महीने बोल सकते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी है, बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। शराब तो हमने कभी देखा ही नहीं उनको, और वो यहाँ अपनी दुकान के जस्ट सामने पूरे एकदम पार्किंग व्यवस्था में होर्डिंग रखवा देते, गाड़ियाँ खड़ी करवाते हैं, अपनी दुकान के बाहर टाइल्स लगवा दिए अपने से ताकि ये उनका कहला सके। इस तरह में पार्किंग व्यवस्था अब सही नहीं हो पाती है। यहाँ आए अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो आप लोगों ने नगर निगम प्रशासन को कभी अवगत कराया? और नगर निगम को अवगत कराया, वहाँ के कर्मचारी आते हैं और हो गया ऐसे ही थोड़ा बहुत कार्रवाई करके चले जाते, कोई विशेष वो नहीं मिल पाता। मारपीट का मेन कारण क्या था? मारपीट का मेन कारण कुछ नहीं था, वहाँ पे वो लोग हमारे पार्षद जी चाचा जी जा रहे थे दवाई का, हाँ वो जा रहे थे, वहाँ पे क्लिनिक है, तो मैं वहाँ पे था जब पार्षद जी यहाँ पे निकले हैं, जब पार्षद जी यहाँ पे निकले हैं, उसको बोले हैं कि भैया आप अपनी होल्डिंग थोड़ा सा अंदर कर लो, रखने के लिए नहीं मना हुआ कि मत रखो, थोड़ा सा अंदर कर लो आप, अपने एक सीमा दायरा होता है किसी चीज़ का रखना है वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे रखने के लिए बोला तो वो आया सीधे गाली देने लगा। मैं वहाँ पे सक्षम था, मैं वहाँ पे था और कई लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे, मैं नहीं जानते नहीं कौन, ठीक है ना। मैं वहाँ पे निकल के गया तो वो बोला कि तुम होते कौन हो बोलने वाले? बोले भैया कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो बहुत भद्दी गालियाँ देने लगा, वो नहीं बता सकते हैं। फिर उसके बाद दुकानदार ने बोला, दुकानदार आया सीधे बोलने लगा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, पार्षद जी का नाम लेके सीधे। और जहाँ रही बात दारू पीने की, सुबह 10 बजे, अब कौन पीता है कौन नहीं पीता वो तो वायरल है, वो तो निराधार है, उसका कुछ नहीं है। और वो खुद कोरेक्स पीता है, ये मैं भी बोल रहा हूँ, खुद को, मैं भी दुकानदार हूँ, मैं भी उसके कहत पर कपड़े लेने गया, ठीक है ना, तो ऊपटांग बात करता है वो, ठीक है ना, क्या बोलने लगा, कुछ भी सामान ले लिया, उसको बोलता इतने में देंगे, लेना होलो ना लेना मतलब भैया। एक आध बार तो मैं भी गया उसके पास, मैं भी दुकानदार हूँ। तो आपके कहने के अनुसार वो हमेशा नशे में रहता है, वो कोरेक्स नशे में रहता है। दुकानदार कोई अग्रवाल है, दुकानदार का नाम नहीं पता है, शिवानी गारमेंट्स दुकान खुली हुई है। आस-पास उसके डस्टबिन में देखेंगे तो शीशियाँ पड़ी हुई होती हैं कोरेक्स की, हाँ पड़ी होंगी। जी क्या नाम है आपका? गौरव अग्रवाल। गौरव जी, एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, किसी पार्षद के द्वारा ये मारपीट किया गया है, उसमें ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो शराब पी के मारपीट कर, क्या मामला है ये? मामला ये है कि मैं पिछले करीब 15 सालों से यहाँ व्यापार कर रहा हूँ, और रोज़ की तरह जैसे मैं बोर्ड लगाता हूँ बाहर दुकान खोलने के बाद, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे सामने इतनी सारी गोमतियाँ लगी हुई हैं, दुकानें दिखती नहीं हैं, तो बोर्ड हमें लगाया और जैसे रोज़ लगाते हैं वैसे ही लगा था। गाड़ियाँ भी रोज़ निकलती हैं प्रॉपर तरीके से। कल अचानक से ही संजू सिंह पार्षद जी आए, उन्होंने पहले यही बोला कि ये बोर्ड हटाओ यहाँ से। मैंने कहा पार्षद जी क्या बात है, क्यों बोर्ड हटाने को बोल रहे हैं आप? कि गाड़ियाँ निकलती हैं, गाड़ियाँ जो हैं इसे टकराने का चांस है, आपका नुकसान होगा, ऐसा वैसा। मैं कहा सर मेरा बिल्कुल नुकसान नहीं होता, सारे लोग आराम से गाड़ियाँ निकालते हैं। कहीं मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, तुम ज़्यादा दिमाग में चलाओ अपना, वरना सारा ये सब मैं उठवा के फेंकवा दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तो मैंने बोला सर ऐसे कैसे फेंकवा सकते हैं आप? मैंने फेंकवाएंगे नहीं, हम जब्त करवा देंगे नगर निगम से।
पार्षद के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि आपने गाली गलौज किया और आप रास्ते में बोर्ड लगाए थे, पूरा रास्ता अवरुद्ध कर देते हो। नहीं सर, बिल्कुल बात कहाँ तक सत्य नहीं। है? जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है आप देख सकते हैं, मैं वहीं पे बोर्ड लगाता हूँ, उसके बाद गाड़ियाँ आराम से निकलती हैं पूरे दिन। क्योंकि सामने जो गोमतियाँ लगी हुई हैं उनके यहाँ अवैध तरीके से जो गोमती लगाई गई हैं, उनकी गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी होती हैं, रोड तक आ जाती हैं। तो वो उनको ना बोल करके, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में गोमतियाँ लगी हैं। क्या उनका अतिक्रमण को लेकर के एक आध दो बार नगर निगम पर कार्रवाई भी हुआ है आप लोग के ऊपर? बिल्कुल, हम लोग कंप्लेन करते हैं सामने वालों की तरफ से, क्योंकि ये जो सामने का एरिया है वो हम लोगों की पार्किंग के लिए है कॉम्प्लेक्स की, और वो कॉम्प्लेक्स की पार्किंग ना होकर के यहाँ गोमतियाँ लगवा दी गई अवैध तरीके से, उसका किराया या वसूली जो की जाती हो। और हम लोग हमेशा सीएम, आपके ऊपर कभी कार्रवाई हुई है नगर निगम से? हमारे ऊपर कई बार आए हैं, वो बोर्ड वगैरह उठा के ले जाते हैं, बोर्ड किनारे कर देते हैं, हम ही लोगों को बोला जाता है जब भी बोला जाता है। अनेक बार कार्रवाई हुई है आपके ऊपर नगर निगम प्रशासन से? वो तो ऐसा कार्रवाई हुई जैसे मान लीजिए बोर्ड हमारा पहले वहाँ रखते ही नहीं थे हम लोग कभी भी, ऐसे ही कार्रवाई करते आते हैं। जैसे कभी कचरे को लेकर के, कचरा शुल्क है आपका, ये है वो है, आप इसका कार्रवाई हुई है। बाकी बोर्ड को लेकर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई, अतिक्रमण की कार्रवाई कभी नहीं हुई हम लोगों के ऊपर। उनका कहना तो कार्रवाई हुई है। नहीं, कभी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई तो दिखाएं वो साजिश प्रमाण। विजय जी, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि पार्षद जी दारू पी के मारपीट किए हैं, कहाँ तक सत्य है, क्या मामला है ये? देखिए, कोई भी एक सभ्य आदमी, वो भी जनप्रतिनिधि आदमी, सुबह 10 बजे दारू तो नहीं पीता सबसे प्रथम बात। तो ये आरोप तो एक तरफ से पहले ही खारिज हो जाती है। और अतिक्रमण कई बार हम भी दुकानदार हैं, मगर अपनी एक सीमा तक दुकान लगाते हैं, मगर 5-5 फुट की होर्डिंग लगा देना और फिर उसके बाद उनको प्यार से समझाया जाता है, नहीं मानते हैं। और वो मनसा ही लोग, अच्छा सीएम यही पे हमें कंप्लेन करोगे, आप 5 फुट की होर्डिंग लगा रहे हो और भाई अपनी गलती सुधारें हम, तब हम अतिक्रमण को मना करें ना। हम खुद अतिक्रमण कर रहे हैं, हम भी मेरी भी दुकान है, आप देखिए ये मेरी छोटी होर्डिंग रखी है, मगर अब वहाँ पर आप देखिए आज यहाँ अंदर है सब, वहाँ प्लाई बोर्ड 6-6, 7-7 प्लाई बोर्ड बाहर रोड पे लगाते हैं। एक प्लाई बोर्ड का हाइट 4 फुट रहता है, अगर 4 प्लाई बोर्ड लगाए तो 12 फुट हो गया। 12 फुट जब आप लगाओगे मैदान में तो क्या हालत होगी, पब्लिक पैदल चलने मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उधर जो गोमतियाँ हैं उनकी भी कुछ एक कार्रवाई आ जाती है। दुकानदार द्वारा आरोप लगाने का मेन मंशा क्या था? क्या पार्षद जी को बदनाम करने की या फिर बिल्कुल उसके देखिए कई कारण होते हैं। एक तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पार्षद जी हैं, इनका अपने एक व्यक्तिगत बहुत त्यौहार, आज तक मैं 15 साल से यहाँ पे हूँ, कभी भी मैंने नहीं सुना कि इन्होंने व्यक्तिगत किसी दुकानदार को परेशान किया हो, है ना। मैं नहीं था, बाद में आया, मगर जहाँ तक ये आरोप है कि गाड़ी दारू पी के, शराब पी के उनके गुंडों द्वारा मारपीट, ये निराधार है। अब गुंडे क्या, हम लोग सब मित्र हैं, और हाथापाई होगी तो बीच के तो वैसे वाले गुंडे हैं, है ना। वो भी मेरे भाई हैं, दुकानदार हैं, मगर जो वायरल वीडियो हो रहा है वो गलत ये है कि आप 5 फुट का होर्डिंग बाहर लगा तो जिससे आवागमन अवरुद्ध होती है। हमने व्यक्तिगत में दुकानदार होकर उनके बगल में प्लाई बोर्ड वालों को और उनको सबको समझाया है। यानी वो इसने आरोप इसलिए लगाया कि उसकी होर्डिंग ऐसे ही लगती रहे, हाँ, ऐसे ही उनका ये है कि हमारे सामने गोमती हट जाए। अगर गोमती जब रखे तब क्यों नहीं हटाए, और गोमती हटाने का सिस्टम है, आप नगर में जाओ, कंप्लेन करो और वो अतिक्रमण को बुलाओ। पूरी गाड़ी खड़ा दिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो अब यहां सवाल ये उठता है कि जो दुकानदार एक जनप्रतिनिधि से इस तरीके का दुर्व्यवहार कर सकता है तो वो आम लोगों के साथ कैसे पेश आता होगा। क्या नगर निगम प्रशासन अब भी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तो बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की खबर से करवाएंगे रूबरू।